मनी, व्हाट सम ऑफ मनी, सम ऑफ मनी का मतलब क्या होता है सर? प्रिंसिपल। कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर, सर टाइम दे दिया है, कितना टाइम दे दिया है सर? 2 ईयर दे दिया है। कितना दे दिया है सर? 2 ईयर दे दिया है सर। रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% पर एनम दे दिया है। एंड सर ये दे दिया है सर, ये क्या दे दिया है सर? कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके सर 7488 ये क्या दे दिया है सर? ये सर दे दिया है कंपाउंड इंटरेस्ट। सर हमें पी निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट का वैल्यू दे दिया है 7488 सर। एन इज इक्वल टू 2 ईयर दे दिया है सर। रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% दे दिया है। मुझे एक बात बताओ, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू होता क्या, माइनस क्या है? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। एक जगह सिर्फ नोट डाउन कर देना, जो भी स्टूडेंट सिर्फ आ जाए सिर्फ एक जगह नोट डाउन कर लो, सी आई इज इक्वल टू ए माइनस पी। क्लियर? बार बार मैं पूछूंगा तो आना चाहिए। सर अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? तो ए इज इक्वल टू होता है, क्या होता है? पी ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100 रेस टू, नोट डाउन कर डालो ये भी एक जगह। क्लियर? ओके सो सर मैं इसको लिखूंगा सी आई इज इक्वल टू पी ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100 रेस टू एन माइनस पी। बोल रहा सर सी आई का वैल्यू कितना है? 7488। सर पी का वैल्यू नहीं पता सर। 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट का वैल्यू 8 अपॉन 100 सर। टाइम का वैल्यू 2 माइनस पी एस इट इज। बोल रहा है यहाँ पे सर, यहाँ आएगा 7488 ये पी। बोल रहा कटिंग करे अपने यहाँ पे सर। 4 2 जा 425 जा, जैसे करना डन इतना। ओके सर 25 1 जा प्लस 2 27 अपॉन 25। इसको कितने बार लिखना है? 2 टाइम्स। और माइनस पी, हाँ इधर 27। बोलो इतना क्लियर? इतना डन। अगर देखो तुम चाहो तो यहाँ से डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो, तुम चाहो तो एलसीएम भी ले सकते हो। चलो फटाफट मुझे एक काम करो, एक काम करूँ क्या मैं? हाँ मल्टीप्लाई करो ना, चलो ना। 27 इंटू 27 फटाफट। 27 इंटू 27 729 और 25 इंटू 25 होगा 625। ध्यान से मेरी बात को समझना सर। 625 में नीचे लूँगा तो एलसीएम आ जाएगा कि नहीं आएगा सर? ये 625 यहाँ मल्टीप्लाई होगा 729 पी माइनस 625 पी। माइनस करेंगे तो वैल्यू क्या आ रहा है? फटाफट बताओ। 104 और ये क्या आएगा? पी। सर यहाँ पे 7488 मल्टीप्लाई बाय 625 डिवाइड बाय 104 इज इक्वल टू पी। चलो फटाफट पी को कैलकुलेट करके बताओ क्या आ रहा है फाइनल आंसर। ओके सो इसका आंसर आ गया 45,000। ए क्लियर? पता चला कैसा आया सर? सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑन व्हाट सम, कितने सम पे। सम का मतलब कितना प्रिंसिपल पे। विल कंपाउंड इंटरेस्ट, हमारा जो कंपाउंड इंटरेस्ट है ना कितना होगा? 7488। क्लियर? कितने टाइम के लिए? 2 ईयर एंड 8%। क्लियर हुआ? सो ये क्या बता रहा है पता है कि अगर हम 45,000 रुपीज़ अगर हम बैंक में रखते हैं और बैंक हमें बोलती है कि हम 8% पर एनम देंगे और हम बैंक को बोलते हैं 2 साल के लिए रख, तो बैंक हमें इतना इंटरेस्ट देगी, कंपाउंड इंटरेस्ट 7488। क्लियर? ओके इसके बाद जो आ रहे हैं ना, ये जो क्वेश्चन है ना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। फोकस करना, तुम्हारे स्कूल के एग्ज़ाम में दिखेगा डिफरेंस वाले क्वेश्चन, है ना, ऐसे वाले। ये स्टार्ट करने के पहले डिफरेंस मुझे ये बताओ, सबसे ज़्यादा ताकत किस में? सिंपल इंटरेस्ट की कंपाउंड इंटरेस्ट? है ना, मैंने बताया था ना ताकत उस दिन, याद करो फर्स्ट लेक्चर। ओके सर, ये हमें पता है कि सर कंपाउंड इंटरेस्ट पे डिफरेंस ज़्यादा है। क्लियर? अब इन्होंने बोला है डिफरेंस बिटवीन, किसके बीच में? तो एक सिंपल के बीच में और कंपाउंड के बीच में
ऑन सम ऑफ मनी यानी प्रिंसिपल पे। टाइम कितना दे दिया 2 साल पे। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे दिया 12%। ये कितना वैल्यू दे दिया 216। ए क्लियर हुआ? ये 216 क्या दिया है? ए हवा में मत बात कर, वहाँ से ऊपर देख के बात कर। डिफरेंस बोला है ना? ये 216 क्या है? डिफरेंस है। किसके बीच का डिफरेंस है? पता चला? देखो इन्होंने लॉजिक समझो यार। डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच में, कुछ मनी यानी पी के पे, टाइम 2 ईयर, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%, इतना वैल्यू। सर डिफरेंस का मतलब हमें पता है कि बड़ा कौन है? कंपाउंड इंटरेस्ट है ना? सो यहाँ पे डिफरेंस दे दिया है सर 216। हमें डिफरेंस पता है, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 216। बोला डन? सर कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? ए माइनस पी। बोला हाँ या ना? सर यहाँ आएगा 216। सर अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? पी ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू एन। बोला डन? सर यहाँ पे आएगा माइनस पी, और एस आई का फॉर्मूला क्या होता है? पी आर टी अपॉन 100। सर हमें पता है एन एंड ये जो टी हम बोलते हैं ना, दोनों सेम है ना? एन और टी हम सेम लेते हैं ना? हम उसमें तुम चाहो तो एक काम करो, इधर एन ले लो, कोई दिक्कत नहीं है ना? कन्फ्यूज़न तुमको होता हो तो एन ले लो, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है? रिपीट। सर डिफरेंस बड़ा कौन? बड़ा कौन? छोटा कौन? इसके लिए सी आई माइनस एस है। डन? सर सी आई इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? एस इट इज। सर ए का वैल्यू क्या होता है? पी ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू एन। सर पी के जगह एस इट इज लिखूंगा, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% डिवाइड बाय 100 रेज टू एन, कितने टाइम? 2 ईयर, माइनस पी रेट ऑफ इंटरेस्ट 12 टाइम 2 डिवाइड बाय 100। बोलो क्लियर? इज इक्वल टू 216। बोलो क्लियर? मुझे एक बात बताओ, पी 100 बन जा प्लस 12 112 बाय 100 इंटू 112 बाय 100। बोलो डन? माइनस पी माइनस 24 पी अपॉन 100। बोलो क्लियर? इतना सर ये आ जाएगा 216। ए फोकस एलसीएम कितना आएगा? मल्टीप्लाई एलसीएम कितना आएगा? 100 इंटू 100 1000 नहीं 10,000। क्लियर? सर इसके नीचे कुछ नहीं, यानी 1 होगा। सर नीचे भी 100 इंटू 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 100 इंटू 100 मल्टीप्लाई होगा। नीचे भी 100 मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी 100 मल्टीप्लाई होगा। सर इससे क्या होगा? तो इससे हो जाएगा नीचे 100 इंटू 100 एलसीएम हो जाएगा। बोलो क्लियर? ये आ जाएगा सर 112 इंटू 112 पी माइनस 100 10,000 पी माइनस 2400 पी। बोलो क्लियर? इज इक्वल टू 216। चलो फटाफट 112 करो मल्टीप्लाई। चलो जल्दी 112 इंटू 112 मल्टीप्लाई करो। सर यहाँ आएगा 12544। ए फोकस करना ना, सबका ध्यान यहाँ पे। ये पी माइनस 10,000 पी माइनस 2,400 पी। देखो यहाँ पे नीचे जो वैल्यू है, नीचे क्या आ जाएगा? 0000 10,000 है ना? सर यहाँ से ये जो फोकस करना, ये जो है ये इधर जाएगा, वैल्यू क्या हो जाएगा? 216,000 4 जीरो हो जाएंगे ना? ओके अब यहाँ फोकस करना। मुझे ये बताओ कि सर 12,544 में से 10,000 जाएगा तो कितना आ जाएगा? 2544। हाँ या ना? हाँ या ना? ओके उसमें से मुझे क्या हटाना है? 2400। इसमें से 2400 हटाऊंगा, कितना आ जाएगा? 144 पी है ना? 1144 पी। मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सबको क्लियर है। पक्का डन गिनो। तुम चाहो तो इसको ऐसा भी लिख सकते हो, मल्टीप्लाई बाय 10,000।
सर यहाँ P इज इक्वल टू बात करो तो क्या आ जाएगा 216 इंटू 10,000 डिवाइड बाय 144। बोल डन। सर कटिंग करेगा इसको, हाँ या ना? कटिंग करो तो क्या आ जाएगा 7 जा 2 जा, यहाँ कटिंग करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 जा। इंपॉर्टेंट पॉइंट, 2 के टेबल में 1 आता है नहीं तो 0 लगेगा। 2 8 जा 16। बोल डन यहाँ पे। सर 2 के टेबल में ये कितना, या 3 से करो, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18। बोल डन। 6 6 जा 36, 6 4 जा 24, 2 2 जा 2 3 जा। बोल डन। सर 2 1 जा 2 5000 जा। बोल डन। 5000 3 जा 5 3 जा 15,000 वो भी क्या आएगा रुपीस। ए तुम समझो कि इसको ये बहुत टफेस्ट सम है, ठीक है? कितने इजीएस्ट वे में हमने कन्वर्ट किए, क्लियर? माइंड में सेट हो जाना चाहिए। क्वेश्चन में क्या बोला है सर, डिफरेंस बोला है। डिफरेंस आते हैं हमारे माइंड में एक ही चीज़ क्लियर होना चाहिए, इधर सिंपल और कंपाउंड के बीच में डिफरेंस बोल दिया, इसका मतलब क्या होगा CI माइनस SI। डन। अब क्या बोला है ऑन सम ऑफ मनी, यानी प्री एसिटीज है। सर टाइम दे दिया है 2 ईयर, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%, और ये जो वैल्यू दिया है ना वो दोनों के बीच का डिफरेंस दिया। डन। सर डिफरेंस में बड़ा कौन होता है? डिफरेंस में बड़ा कौन होता है? सो CI माइनस SI इक्वल टू 216। सर CI इज इक्वल टू A minus B. सर A इज इक्वल टू P ब्रैकेट 1 प्लस R अपॉन 100। डन। सर ये P एसिड, सर SI का वैल्यू PR N अपॉन 100। सर यहाँ पे इसके जगह 12, N के जगह 2, R के जगह 12, N के जगह 2। बोल डन। सर 100 1 जा 100 प्लस 12, 12 बाय 100, ये 2 टाइम्स लिखना है। बोल डन। सर 12 2 जा 24, ये 100। तुम चेक करोगे ना तो सर नीचे 100 2 टाइम्स दिख रहा है, तो मुझे पता चल गया LCM क्या आएगा 100 2 टाइम्स। नीचे 100 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 100 2 टाइम्स। इधर देखा तो एक तो 100 पहले से था, मुझे कितना 100 मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत है? 100 और 100। बोलना क्या हो गया इस तेरे को? एक्टिव नहीं दिख रहा है आज, थक गया है, कैसे चलेगा? सोया नहीं था रात को? बहुत लेट से नींद आई। अच्छा कोई नहीं, तो फोकस करना। सर यहाँ पे नीचे 100 मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा। डन। LCM बेसिक कंसेप्ट। सर नीचे 100 100 100 100 100 100 बोल डन। ऊपर का वैल्यू एस इट इज बोल डन। सर यहाँ पे 112 इंटू 112 ये आ गया। सर ये तो 10,000, ये 2400। सर इसको मैंने सामने की ओर भेज दिया है ना, देखो यहाँ पे ये आ गया। सर ये सबको माइनस किया ना तो 144, बस 144 को कैलकुलेशन किया तो सर दिस वन इज माय आंसर। उम्मीद करूँ डन है, पक्का डन। चलो सो नेक्स्ट करते हैं अपने क्वेश्चन। सर डिफरेंस किसके बीच में? कंपाउंड। एक बात पूछूं तुमसे, बड़ा कौन होगा यहाँ? CI बड़ा होगा। बोल डन। ओके सर डिफरेंस इज इक्वल टू, सर हमको पता है ये जो छिल्ला है ना डिफरेंस होता है, क्या ये 5 5 8। सर डिफरेंस में बड़ा कौन है? CI माइनस SI इज इक्वल टू 5 5 8। चलो मुझे बताओ CI इक्वल टू A minus B. सर SI तो एस इट इज रहेगा। सर A इज इक्वल टू P bracket 1 plus R upon 100 raised to N. बेस्ट है सर माइनस P और SI का वैल्यू P R P upon 100. है ना। अभी हम T के जगह N ले रहे इज इक्वल टू 5 5 8 इज इक्वल टू 5 5 8. लेट्स सी। आप वैल्यू देख लेते ऑन सम ऑफ मनी। सम ऑफ मनी का मतलब Principal. 3 ईयर क्या है? Time. N. N। सर 10% क्या है? बेस्ट है। चलो सर P के जगह क्या लिखूँ? एस इट इज 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 10. अपॉन 100. N के जगह 3. माइनस P R के जगह 10. N के जगह 3. Upon 100. अपॉन 100 इज इक्वल टू 5 5 5 5 8। बेस्ट है सर। यहाँ पे दोनों में हम 0 0 0 0 उड़ाते। डन। बोलो 10 1 जा प्लस 1 11 अपॉन 10 इंटू
11/10 इंटू माइनस पी माइनस 3p/10 इज इक्वल टू 558। मुझे बताओ ना एलसीएम क्या आएगा? 10 10 10 है ना सर, ये एलसीएम होगा तो नीचे भी मुझे कौन चाहिए? बैंड 10 बैंड 10 बैंड 10 है ना सर। 10 10 10 इधर कितना 10 चाहिए? 2 10 चाहिए। तो ऊपर भी कितना 10 चाहिए? 2 10 चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि एलसीएम का कंसेप्ट सबको क्लियर है। डन सर। यहाँ पे हमें नीचे 3 10 चाहिए। 10 10 10 एलसीएम आ गया। 11 11 जा 1 to 1 इंटू 11 1331। बोलो डन। इतना आपका ध्यान। सर यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ सर 10 कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स है। 0 0 0 1000 हो गए सर। माइनस सर यहाँ पे आ जाएगा 300p इज इक्वल टू 558। चलो मुझे बताओ ना यहाँ पे कितना होगा ये वैल्यू? 331 और इससे फिर माइनस करूँगा तो 31। बेस्ट है। समझ रहे हो कैसे मैं कर रहा हूँ सर? ये 558 आएगा और मल्टीप्लाई बाय 10 10 10 यानी 3 0 चले जाएंगे सर। p इज इक्वल टू 558 इंटू 1000 डिवाइड बाय 31। बोल डन। और चेक करो, देखो ये 31 तो कहीं ना कहीं प्राइम नंबर दिख रहा है ना। चेक करो 558 से 31 कट हो रहा होगा। देखो एक बार फटाफट। सर ये जो है ना 18 जा कट होगा। हाँ सर। तो p का वैल्यू क्या आ जाएगा? 18,000 रुपीस। बोलो क्लियर? ये क्या बताता है पता है तुम्हें? ये बताता है कि अगर मैं, सुनना, ये क्या बताता है क्वेश्चन? अगर मैं 18,000 इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, समझो मेरी बात को ध्यान से सुनना, फोकस करना। ये बंदा 18,000 रुपीज़ डालता है कंपाउंड इंटरेस्ट में, वो बंदा 18,000 डालता है सिंपल इंटरेस्ट में। क्लियर? ये सोचता है क्या है, छोड़ो ना, डाल देते 18,000। इसने सोचा कि चलो थोड़ा दिमाग लगाया कि भाई मैं कंपाउंड इंटरेस्ट में डालता हूँ। इसने 18,000 कंपाउंड इंटरेस्ट में डाला। दोनों सेम कंडीशन के लिए डाले। दोनों ने बैंक को दिया 3 साल के लिए, बैंक भाई रखो तुम अपने पास। दोनों ने सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दिया 10% पे, तुम रखो बैंक अपने पास। लेकिन छल्ले में है ना इसको 558 रुपीज़ ज़्यादा मिलेगा उसके कंपेरेटिव। समझे क्या मेरी बात को? क्लियर हुआ? डन। तो ये डिफरेंस बता रहा है। मैं इसमें भी इम्पोर्टेंट पॉइंट रखा हो, ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं अपने जगह बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं उम्मीद करूँगा कि यहाँ तक सारे स्टूडेंट को डन हुआ। चलो अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। सर अब डिफरेंस बिटवीन, सर डिफरेंस किसके किसके बीच में डिफरेंस? कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं, इधर कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर दिया है, उधर कंपाउंड एंड सिंपल में डायरेक्ट दे दिया गया था, है ना? ओके आएगा वही, लेकिन यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट 1 साल के लिए बोला है, बट यहाँ पे वर्ड यूज़ कर दिया है, क्या है? कंपाउंडेड हाफ ईयरली। सर कंपाउंडेड हाफ ईयरली वर्ड यूज़ कर दिया है। एंड दूसरा क्या बोला है? सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर, सर्टेन सम ऑफ मनी, सर्टेन सम ऑफ मनी यानी पी। सर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे दिया है? 10%। और सर ये कहीं ना कहीं डिफरेंस दिया है। डन है? डन? पक्का पक्का? शर्ट हमें तो पता है। डिफरेंस इधर वर्ड यूज़ कर दिया है, वो भी 360 वर्ड यूज़ किया है। सो डिफरेंस इज़ नथिंग बट CI माइनस SI इज इक्वल टू 360। सर CI इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, SI एस इट इज इक्वल टू 360। चलो बोलो ए के जगह P ब्रैकेट साथ में बोलो, भागो नहीं, कहीं जाना नहीं है। सर SI का P अपने एन यूज़ कर रहे हैं अपॉन 100। मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक डन। क्लियर है? ओके देखो यहाँ तक सबको आना चाहिए, है ना? क्योंकि हम तीसरे बार यही कर रहे हैं। अब मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ऊपर का डेटा, फोकस करना डेटा में क्या क्या सीन है। सर सबसे पहले हमें बात कर रहा था कि सर कंपाउंड इंटरेस्ट वाला कंसेप्ट को बोलो डन। सर कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या बोला है? टाइम कितना दे दिया है? 1 ईयर। 1 ईयर।
सर टाइम दे दिया है यानी n इज इक्वल टू दे दिया है 1 ईयर, बट हमें तो हाफ ईयरली लेना है ना, तो 1 ईयर का क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, है ना, और ये क्या आ जाएगा अपने ऑटोमेटिक मल्टीप्लाई बाय 2 करते हाफ ईयरली कन्वर्ट हो जाता है ना, यानी कि 2 हाफ ईयर हो जाएगा। बोला हाँ या ना। सर रेट ऑफ इंटरेस्ट की अगर बात करूँ तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% PA है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाता है 10% डिवाइड बाय 2, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है हाफ ईयरली में कन्वर्ट हो जाता है। सर हाफ ईयर दैट इज़ नथिंग बट 5% हाफ ईयर। उम्मीद करूँ 2 पॉइंट पता चला तुम्हें। डन। इधर क्यों मैंने ऐसा किया, क्योंकि वर्ड लिखा था कंपाउंडेड हाफ ईयरली। बोलो क्लियर इतना। ओके अब सर अगर मैं बात करता हूँ सिंपल इंटरेस्ट की बात करता हूँ, सिंपल इंटरेस्ट में एन भी 1 रहेगा, आर भी 10% रहेगा, इसमें कोई भी चेंज एक कंसेप्ट क्लियर है सबको। क्यों मैंने हाफ किया, क्यों मैंने मल्टीप्लाई बाय 2 किया, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। कंपाउंडेड हाफ ईयरली में मैंने बताया था एक कंसेप्ट याद करो कि अगर मैं सपोज करो कि तुम मुझे बोलते हो 1 साल का मैं सर आपको 1000 रुपये एक्स्ट्रा दूंगा या दूंगी, अगर 6 महीने में ही तुम मुझे पैसा लौटा रहे हो तो तुम 1000 मुझे दोगे नहीं 500 दोगे ना यार। तुम बोलेंगे सर पूरे साल का आपने बोले थे 1000 एक्स्ट्रा देने के लिए, हम तो 6 महीने में दे रहे हैं, तो तुमने यहाँ पे क्या बोला डिवाइड बाय 2 कर दिया ना रेट ऑफ इंटरेस्ट को, हाफ ही तो दिया तुमने, 10% दे रहे होंगे तो 5% ही तो दिया मुझे। क्लियर। तो सर इसके लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड बाय 2। अगर मैं पूछूँ कि सर कितने हाफ ईयर होंगे, कितने 6-6 महीने करके कितने होते 1 साल में, तो 2 होते। डन। तो सर हमें ये क्लियर होना चाहिए कि जब भी टाइम हो तो मल्टीप्लाई बाय 2 होता है, मैंने लिखाया था। ओके जो भी स्टूडेंट एब्सेंट रहे हो वीडियो अपलोड हो गया है शायद, ठीक है ना, तो एक बार गो थ्रू कर लेना। डन। ओके हाँ मोस्टली रेट ऑफ इंटरेस्ट जब भी पूछा जाए तो तुम्हें क्या करना है सर डिवाइड बाय 2। 2 कंसेप्ट पता चला। टाइम पूछे तो क्या करना है इंटू 2, टाइम पूछे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछे तो डिवाइड बाय 2, बेस्ट है। सर अब यहाँ से डेटा अपने रखेंगे। देखो सर याद रखना ये सारे के सारे चीज़ फोकस करना। सर यहाँ पे इतना जो पार्ट है ना ये किसका काम कर रहा है और ये किसका काम कर रहा है, तो CI में CI का, CI में P तो एज इट इज़ है 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है हमारे पास 5 अपॉन N क्या है हमारे पास 2। समझ रहे हो मेरी बात को, माइनस P। सर माइनस P का काम कौन कर रहा है एज इट इज़, R का काम कौन कर रहा है 10, N का काम कौन कर रहा है 1, डिवाइड बाय 100। दोनों देखो मैंने वही तो बोल रहा हूँ मालिक, ऑब्जर्व करो, इधर कंपाउंड इंटरेस्ट है, इधर सिंपल इंटरेस्ट है, यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट है। देखो इसको मैं काम करता हूँ, इसको कलर चेंज कर देता हूँ, है ना। ग्रीन वाला सब के सब क्या बता रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट, है ना। ग्रीन वाले में ग्रीन वाला वैल्यू डाला, रेड वाले में रेड वाला डाला, है ना। चलो अब यहाँ पे डेटा में लिखता हूँ सर 360। चलो सो सर यहाँ पे मैं कटिंग नहीं कर रहा हूँ, इधर मैं लिख रहा हूँ P 100 1 जा प्लस 5 अपॉन 100 इंटू 105 अपॉन 100 माइनस P, है ना। इधर आएगा माइनस 10P अपॉन 100। मुझे बताओ नीचे 100 इंटू 100 है ना, तो ये बड़ा है ना तो ये एलसीएम आ जाएगा, तो नीचे 100 इंटू 100, ऊपर 100 इंटू 100, यहाँ पे एक ही 100 चाहिए तो ऊपर भी एक ही 100। बोलो डन। यहाँ पे सर ये आ जाएगा 360। ओके सर यहाँ आ जाएगा 100 इंटू 100। फटाफट 105 इंटू 105 करो जल्दी। वन 1025। बाकी क्रॉस चेक करना 11105 110 110 105
ओके लेट्स सी, एक दो स्टूडेंट निकालो फटाफट। चलो चलो फटाफट। ओके आंसर जो है 11025 ही है। ओके बताओ, अब इसमें माइनस करेंगे तो क्या होगा? 11,025 में से 10,000 जाएगा तो कितना बचेगा बोलो? हाँ ए सब फोकस करो, सबका ध्यान है। 11025 में से 10,000 जाएंगे तो 1025, उसमें से 1000 चला जाएगा तो 25p है ना सर। इधर आ जाएगा p इज इक्वल टू 360 इंटू 10,000 डिवाइड बाय 25। बर्डन p नहीं, p सब्जेक्ट बना है। चलो ये सॉल्व करो तो फटाफट। पॉइंट में आएगा आंसर। चलो फटाफट सॉल्व करना। 572 upon 5। हाँ और कटिंग कर दो सर। 5 7 जा 35, 1 5 2 जा 5 5 जा 5 2 जा 10 0 0 0 72 2 जा 144 3 0 सर 1,44,000 इज माई आंसर। डन। ए सुनना अब ध्यान से मेरी बात को। देखो मालिक, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, जो भी स्टूडेंट सारा लेक्चर अटेंड किए हाफ ईयरली का तो उसको तो बिल्कुल तकलीफ़ होना ही नहीं चाहिए। क्लियर? जो स्टूडेंट नहीं किए हैं उनको सिर्फ ये पता चल जाना चाहिए कि सर अब आइडिया आ जाना चाहिए, टाइम है तो मल्टीप्लाई बाय 2, रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो उसको क्या करना है? डिवाइड बाय 2। सर हाँ डन। ये सारे के सारे डेटा को सिर्फ हमें इधर पुट कर देना और हमारा आंसर आ जाएगा। बोलो क्लियर इतना? ओके इस पर वर्क करना, फोकस करना भूलना मत, ठीक है? कंपाउंडेड। ओके उसके पीछे क्या वर्ड यूज़ किया है? हाफ ईयरली। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे गेम खेल रहा है। चलो सो सर नेक्स्ट अपने स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। सर एट व्हाट रेट परसेंट, एट व्हाट रेट परसेंट का मतलब क्या निकालना है? आर निकालना है। कंपाउंड इंटरेस्ट विल बी दिस मच अमाउंट टू दिस मच इन 2 ईयर। यानी सर इन्होंने ऐसा बदला है कि सर जो 6250 था ना वो 2 साल बाद, कितने साल बाद? 2 ईयर के बाद कितना हो गया? 7290, वो भी रुपीज़ में। मुझे बताओ, यानी तुमने पहले पैसा दिए होंगे तो उसको बोलते हैं प्रिंसिपल, तुम्हें जो मिलेगा उसे बोलते हैं अमाउंट। कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट बोला है वो फाइंड आउट करना है। क्लियर है? ए समझ रहे मेरी बात को? सीधी सी बात है ना यार, तुम बैंक को पहले पैसा दिए, उसको क्या बोलोगे तुम? प्रिंसिपल। तुमने बैंक को पैसा दिए, तुम क्या बोलोगे? प्रिंसिपल। बैंक ने तुम्हें पैसा दिया तो क्या बोलोगे? छल्ले में 2 साल बाद देगा तो अमाउंट। तुम्हें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। सो फॉर्मूला है अमाउंट इज इक्वल टू पी ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100 रेस टू एन। बोल डन। सर अमाउंट का वैल्यू क्या है? 7290। पी का वैल्यू क्या है? 6250। सर 1 प्लस आर अपॉन 100। आर फाइंड करने का है। टाइम कितना दे दिया है? हाँ 2। सर यहाँ पे अपने सामने भेज देते 7290 डिवाइड बाय 6250। सर यहाँ से 0 0 कट। बर्डन ये आएगा 1 प्लस आर अपॉन 100। मुझे बताओ 625 किसका स्क्वायर है? 25। 729 किसका स्क्वायर है? 18। सोच के बताओ। देखो ये स्क्वायर है ना, इसके लिए मैं इधर स्क्वायर लगा रहा हूँ। 1 प्लस आर अपॉन 100। चलो ये तो पता है 25 का स्क्वायर है। अब अपने को पता है कि सर 25 के बाद ही होगा, है ना? नहीं अब सुनो, 25 के बाद होगा और पीछे में क्या बोला है? 9 है। किसके स्क्वायर के पीछे 9 आता है? 3। और दूसरा 25 के बाद अच्छा 7 जा, ठीक है? यानी कि 27 का हो सकता है कि नहीं हो सकता है? चेक करो 27 इंटू 27, फटाफट चेक करो जल्दी। 27 इंटू 27 यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है? स्पीड करना नोटबुक में।
सवाल कहाँ सॉल्व कर जल्दी 27 इंटू 27 फटाफट हाँ सर आएगा आ रहा है हाँ कि आ रही है आ रही है आ रहा हूँ मैं जिंदगी है ना 27 29 हाँ 27 बाई 25 इज इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन 100 सर 27 अपॉन 25 सर ये +1 इधर जाएगा तो क्या आएगा -1 इज इक्वल टू आर अपॉन 100 बोलो क्लियर सर अगर मैं यहाँ पे एलसीएम लेता हूँ तो एलसीएम क्या आएगा 125 अभी 25 यहाँ आ जाएगा 27 25 वन जा 25 इज इक्वल टू आर अपॉन 100 27 माइनस 25 2 अपॉन 25 100 ऊपर आएगा मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू आर सर 25 वन जा 25 4 जा 4 2 जा 8 सो आर इज इक्वल टू 8% पा इज एनएम पर एनम वेल डन ए क्लियर है सबको पता चल रहा है पक्का ना ओके फॉर्मूला आना चाहिए मालिक और ये स्टेप इंपॉर्टेंट है कि सर पता कैसे चला आपको स्क्वेयर ही करना है तो इससे पता चला है ना अगर इधर 3 होता तो इधर में क्यूब ढूंढता है ना वेरी गुड नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते क्वेश्चन नंबर 30 एट व्हाट रेट परसेंट का इसका मतलब आर कंपाउंड इंटरेस्ट विल बी 3000 दिस यानी कि सर ₹3000 जो है ना वो मेरा हो जाएगा कितना हो जाएगा 3993 ये हो जाएगा ₹3993 कितने टाइम में 3 ईयर में इंटरेस्ट बिंग कंपाउंड एनुअली यानी सर आर मुझे निकालना है इधर आर पूछा है ना इधर एनुअली बोले ना खुश हो जाने का कोई मगजमारी नहीं करने का उम्मीद करूँ इतना डन पक्का पक्का मुझे एक बात बताओ पहले 3000 तुमने दिया है फिर तुम्हें मिला कितना 3993 तो दिया उसको क्या बोलते हैं इंटरेस्ट प्रिंसिपल वेरी गुड मालिक पहले इंटरेस्ट देते तू फिर पैसा देते वेरी गुड ओके एंड फिर छेल्ले में तुम्हें मिलता है उसको क्या बोलते हैं अमाउंट है ना सो अब मैं बात करूँगा ए इज इक्वल टू पी ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100 रेस टू एन सर ए का वैल्यू क्या है 3993 सर प्रिंसिपल का वैल्यू क्या है 3000 सर 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट तो फाइंड करना है सर अपॉन 100 रेस टू 3 सर इस वैल्यू को कहाँ भेज दे अपॉन में 3993 अपॉन 3000 इज इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन 100 रेस टू क्यूब सर यहाँ कटिंग करेंगे तो क्या होगा 3 1 3 3 1 इसको 1 0 0 0 एक बात बताओ मुझे इधर मैं पावर में क्या लिखूं क्यों 3 क्यों लिखो क्योंकि सर अभी आपने बताया सामने जो वैल्यू होगा उसको हमको इधर एज इट इज लिखना है हाँ या ना तो ही तो सर कैंसल आउट होगा यानी तुम लोग होशियार हो चुके हो खुश हो जाओ चलो दांत निकालो बताओ इधर क्या लिखूं मैं अब 11 और इधर 10 डन सर ये 3 और 3 कटिंग कहाँ बोलते पता है कहाँ बोलते गुजरात में कटिंग बताओ चार कटिंग सर 11 बाय 10 इज इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन 100 सर यहाँ पे आ जाएगा 11 अपॉन -1 इज इक्वल टू आर अपॉन बेस्ट है सर एलसीएम ले लेंगे 10 वन जा 11 माइनस 10 इज इक्वल टू आर अपॉन 100 सर 1 अपॉन 10 सर इसको सामने भेज दूँ मैं तो क्या आ जाएगा इधर इंटू 100 आर सर 0 0 कट आर इक्वल टू क्या 10 क्या हाथी घोड़ा गधेड़ा बकरा क्या परसेंटेज पर एनम
क्लियर है? पक्का पक्का? ए दो कंसेप्ट तुमने देखे, एक स्क्वायर वाला कैसे करते हैं और एक क्यूब वाला कैसे करते हैं। मैं उम्मीद करूँगा स्क्वायर क्यूब देख के तुम खुश हो गए होंगे। हुए कि नहीं हुए? हुए कि नहीं हुए? हुए ना? हाँ, चलो तो इसी खुशी के साथ एक और सम करते हैं। ओके, अब यहाँ पे आ जाओ। सर इन व्हाट टाइम, टाइम इज एन। सर यानी एन हमें क्या करना है? फाइंड। सर ये जो 5120 ये हो जाएगा 7290। समझ रहे हो मेरी बात को? सर ये पहले जो ₹5120 जो था ना वो हो जाएगा ₹7290, यहाँ से यहाँ। अब ये बोल दिया है सर ये क्या है? आर क्या है? 12 1/2%। सर कंपाउंडेड और एनुअली को देख के क्या करने का? खुश हो जाने का। क्या हो जाने का? खुश हो जाने का। सर 12 2 जा +1। किसका नियत खराब है यहाँ? दिल बन रहा है। 25/2%। ए मुझे बताओ 5120 पहले तुमने दिया तो तुम्हारा बना कितना? बना 7290। तो सर जो दिया उसको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल। सर जो मिला, हाँ जो मिलेगी उसको बोलेंगे अमाउंट। ए डन। सर हमें एन तो निकालना है। बोलो ना फॉर्मूला, ए इज इक्वल टू पी। बेस्ट है। बोलो ए का वैल्यू क्या है? 7290। पी का वैल्यू 5120। 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 25/2 और 100 तो पहले से ही था, है ना? एन का वैल्यू फाइंड करना है। सर 7290 डिवाइड बाय 5120 इज इक्वल टू, कटिंग हो रहा है कटिंग, 25 1 जा 25 4 जा। सर 4 2 जा 8 1 जा +1 9/8। समझे क्या? पता चला? अब ध्यान से देखना। सर ये 0 और 0 कट हो जाएंगे, पक्का? सर अब क्या करने का? चेक करने का पहले, क्या 3 से किसी वैल्यू से कट हो रहा है? नहीं हो रहा है, दोनों से फोकस करना। क्या करो ना, 729 है ना, 729। इसका एलसीएम निकाल के बताओ कितना होता है। और एक 512 है ना, उसका एलसीएम निकाल के बताओ क्या होता है। चलो जल्दी 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 स्टार्ट करो। सुनो ना मेरी बात को ध्यान से। सर ये आएगा 2 जा 4 1 2 5 जा 10 1 2 6 जा 12 2 1 जा 2 2 जा 4 1 2 8 जा 16 2 6 जा 12 2 4 जा 8 2 3 जा 6 2 2 जा। सर 2 16 जा 2 8 जा 2 4 2 2 2 1 ही। समझे क्या? कैसे सॉल्व करने का पता चला ना? हाँ क्लियर। चलो हाँ कर सकते हो, वेरी गुड। हाँ बट कैसा कि कभी कभी कैसा ऐसा नंबर आ जाएगा तुम तुरंत माइंड में ना आए तो ऐसे सॉल्व कर सकते हो। चलो यहाँ पे आएगा 3 2 जा 6 1 3 4 जा 12 3 3 जा 9 3 8 जा 24 3 1 जा 3 27 जा 3 9 जा 3 3 जा 3 1 जा। डन। ए क्लियर हो रहा है इतना? अब फोकस करोगे ना तुम ध्यान से यहाँ पे, तो मैं लिख सकता हूँ 2 कितने टाइम से? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना? ए अब मेरी बात को ध्यान से सिर्फ सुनना। सर ये जो है ना वो 9/8 है, रेस टू n है। यानी ये ऐसा बता रहा है कि हमें मालिक तुम 9 के जोड़ी में बना के दो। ये ऐसा बता रहा है तुम मुझे 8 के जोड़ी में बना के दो। नीचे क्या बोला है? ये तुम क्या बोला है? 8 के जोड़ी में बना के दो। अब मुझे बताओ 2 2 जा 4 4 2 जा 8, यानी कि 3 बार 2 आएगा तो 8 का जोड़ी बन रहा है। बोला हाँ या ना?
सर 3 बार 2 आएगा तो 8 का जोड़ी बन रहा है, हाँ या ना? सर 3 बार 2 आएगा तो 8 का जोड़ी बन रहा है, हाँ या ना? यानी इसका भी मतलब 8, इसका भी मतलब 8, इसका भी मतलब 8, यानी 8 इंटू 8 इंटू 8 में बोल सकता हूँ कि हाँ कि हाँ? हाँ बोलो, हाँ बेस्ट है, समझेगा? सर ऊपर मुझे 9 चाहिए सर। 3 3 जा 9 होता है, 3 3 जा 9 होता है, 3 3 जा 9 होता है। ओके सो सर यहाँ पे हम 9 की बात कर रहे थे ना, 9 की जोड़ी सर 3 का 3 के साथ जोड़ी, 3 का 3 के साथ जोड़ी, 3 का 3 के साथ जोड़ी, यानी सर 9 इंटू 9 इंटू 9। क्लियर है? मैं बोल सकता हूँ सर 9 3 टाइम्स है, और बोल सकता हूँ 8 भी 3 टाइम्स है। बचपन में ऐसा पढ़े थे कुछ कि सर पावर में जो होगा पावर में वही होगा, है ना? सर पावर सेम पिच करते हैं, सीखा था क्या? नहीं सीखा? सर अगर बेस सेम हो तो पावर इक्वल होते हैं, पक्का? समझे ना? नहीं समझे? ऐसा होता है। क्लियर? लेट्स सी सर कैसा है ना, x रेज टू m इज इक्वल टू x रेज टू n होगा ना, तो हम इसको बोलेंगे m इज इक्वल टू n।